का एक और गाना आ गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ नया नहीं है, क्योंकि जैसे ही मदहोश वाला गाना सुनते हैं तो याद आ जाती है तबाही तबाही तबाही। और गानों में राहा बाई सबको सता रहे हैं, सता रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है? नहीं, ये मदहोश नहीं है, क्योंकि इसे देख के लोग बेहोश हो रहे हैं। यार मदहोश गाना आया है और इसके अंदर अगेन सिर्फ रोमांस और सेक्स है, सिर्फ रोमांस और लव मेकिंग ही है। मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने टॉक्सिक की देखी हैं, वो चाहे गाना हो या फिर वो टीज़र हो, प्रोमो वीडियो, उसके अंदर सिर्फ कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा सेंशुअल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस फिल्म में 2.5 घंटे की या 3 घंटे की जितने की भी ये फिल्म बनाएंगे, सिर्फ यही कुछ चलने वाला है या स्टोरी भी कुछ होगी? हाँ, और वैसे ही साउथ में हीरो वर्शिपिंग है, मेरे ख्याल से इस फिल्म में यश वर्शिपिंग है। हर कोई, मतलब पूरी दुनिया यश के आसपास रिवॉल्व कर रही है, उनसे प्यार कर रही है, उनकी अटेंशन की भूखी है। लेकिन यश हैं जो सख्त लौंडे बने हुए हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस पर फोकस करें। और इतनी ज्यादा थ्योरीज चल रही हैं कि यश को किससे प्यार है, किसी से है भी। तबाही में कियारा के साथ रोमांस कर रहे थे या तारा सुतारिया के साथ रोमांस कर रहे हैं। नॉट जस्ट तारा सुतारिया, एक ही गाने के अंदर वो तारा सुतारिया के साथ भी अच्छा खासा रोमांस कर रहे हैं, उसके बाद में वो नयन तारा के साथ भी रोमांस कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब लोगों ने तबाही देखा था तो कियारा को क्या कुछ नहीं बोला था, तो अब वो क्या सेम चीज़ तारा सुतारिया के लिए भी बोलेंगे? क्योंकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई है और वो एक बच्चे की माँ भी नहीं है, क्योंकि लोगों का क्राइटेरिया तो यही है कि ओह माय गॉड ये रोमांस कैसे कर सकती है, इसने तो अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, ओह सिद्धार्थ का क्या होगा। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अब तारा सुतारिया को लेकर क्या बोलेंगे? आई मीन नहीं बोल रहे, चुप हैं लोग। उतने सेंसुअल सीन्स हैं, आई डोंट थिंक कि उधर ज़्यादा थे और यहाँ पर कम है। राइट। और मदहोश गाने में भी हम देखते हैं कि वो टॉवल लेके बैठी होती हैं और मतलब बड़े चीप कमेंट्स आ रहे हैं उसको भी लेकर, बट वो फिर यश का इंतजार कर रही होती है। यश आते हैं और कपड़े नहीं उतारते, ऐसे ही, मतलब बहुत रिच हैं यार, मतलब सूट के अंदर ही वो बैठ जाते हैं। फिर वो उनसे बोलती हैं कि प्रपोज नहीं करोगे, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर जिस बात का सबको इंतजार था वही हुआ, और रिंग नहीं थी लेकिन इस बार गन से प्रपोज किया। भाई ये क्या कहना चाहोगे? एडल्ट ऐसी चीजें दिखाकर ही तो आप लोगों को वर्गलित करते हैं। मतलब अब लोगों को बड़ा कूल लगने लगेगा तो कहीं रिंग की जगह वो तमंचे में ना इन्वेस्ट करने लग जाएं और ऐसे प्रपोज की यश भाई के स्टाइल में प्रपोज करते हैं, क्या कूल लगेगा? या मतलब व्हाट, मतलब कुछ भी यार। हाँ। अरे यहाँ पर सिर्फ तारा सुतारिया के लिए ही नहीं मैं बोलूँगी, तुमने कहा कि अभी वो कपड़ों के साथ ही बैठ गए। हाँ। क्योंकि जो फिल्म वाले हैं, जितनी भी हमारी ये इंडस्ट्री है, उनके दिमाग में ना एक्चुअली वो जो सीन है वो सेंशुअल और बहुत ज़्यादा सेक्सी तभी लगेगा जब लड़की ने कपड़े नहीं पहने होंगे। लड़का ने कपड़े नहीं पहनेगा, ओके वो चल जाएगा। तो मतलब अभी वहीं तक ही सोच है उनकी। और वो उन्हें निहार रहे होते हैं, आंखों से मतलब देख रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही स्टेयर कर रहे होते हैं। फिर आगे भी हम देखते हैं कि जो तारा सुतारिया वो खुद को इम्पोज कर रही होती है और यश ना मतलब इन्वेस्टेड नहीं नजर आते उसमें। तो अब लोगों का भी ये थ्योरी है कि हो सकता है कि यश उन्हें फंसा रहे हो, उनको कोई फायदा उठाना हो, क्योंकि ये तारा शी लुक्स लाइक अ एलीट वुमन, बहुत पैसे वाली लगती हैं और उन्होंने अपने आप को कैरी भी ऐसे किया होता है। तो फिर आगे फिर जब नयन तारा के साथ जो सीन होता है कि नयन तारा लीन करती हैं यश के कंधे पर, पहले सबको लगता था कि वो भाई बहन का रिश्ता है उनका लेकिन अब ये गाने देखने के बाद लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे भी लव एंगल हो, क्या पता नयन तारा उनकी वाइफ हो और वो लोग तारा को फंसा रहे हो। लेकिन हो सकता है कि यश असल में कियारा से प्यार करते हो। ये क्या चल रहा है यार, बहुत ही कंफ्यूजन है यहाँ पे। दिमाग लगाया मैं 2 पैसे का दिमाग नहीं लगाना चाहती इस गाने के अंदर, क्योंकि अभी तक दिमाग वहां लगाया जाता है कि जहां आपको कुछ ऐसा स्कोप दिख रहा हो, कहीं ऐसी चीजें दिख रही हो कि आपको डिकोड करने का मन करे, क्योंकि ऑल वी कैन सी इज दोज सेंशुअल सीन्स एंड लव मेकिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि जैसा ही इनका फर्स्ट टीजर आया था उसके अंदर भी वो किसी के साथ तो गुलू गुलू कर रहे होते हैं इन द कार, और तब वो बॉम्ब ब्लास्ट और ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो वो तब से लेकर अब तक जितना भी कुछ देखा है, पूरी जो होता है ना कि सारा प्रमोशनल मटेरियल में सिर्फ यही भरा हुआ है। तो इसलिए आप इसको अडल्ट फिल्म बोल रहे थे, इसको आप पोर्नो भी बोल सकते हैं, वी डोंट माइंड बिकॉज़ दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर। या एंड जब टीजर आया था तभी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि गाड़ी के अंदर सेक्स सीन है, और जब ट्रेलर आया था वो तो इससे भी ज्यादा और बोल्ड आया था और उन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि दिस इज नॉट फॉर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। एंड फिर उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो वो तमंचा, ऑफ कोर्स एज यू मेंशन्ड, वो छोड़ नहीं रहे हैं, वो किसी फॉरेन लेडी के मुंह के आगे रख रहे हैं एंड क्लियरली सबको पता था कि वो क्या चीज
चीज डिपिक्ट करने की कोशिश हो रही है। Exactly. तो मतलब पहले ना लोग ये सोच रहे थे कि इस बार ना विमेन एज इंडिपेंडेंट एज फीमेल लीड्स, इनका कैरेक्टर कुछ अलग होगा, दे आर गोना स्टैंड आउट। बट अगर हम ट्रेलर देखें, टीजर देखें, गाने देखें ना, तो एक ये ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा अगर रहा है। हम अभी तक, और इसकी सबसे चीज़ बेकार क्या लगती है मुझे, बहुत ऐसा लग रहा था ना कि वाओ, गीतू मोहनदास इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, Yes. यू नो, नेशनल अवार्ड विनर। एंड ऑल्सो कि जब एक फीमेल जो डायरेक्टर होती है वो एक ऐसी फिल्म जो एक्शन फिल्म है या फिर इस तरह की ग्रे फिल्म वो बना रही होती है, तो उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा। Right. लेकिन अगर वो भी सेम हरकत करे और वो भी वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन करे इन द फिल्म, तो ऐसा लगने लगता है कि आप फिर वही कर रहे हैं, यू आर यू नो, नो डिफरेंस, देयर इज नो Yeah. डिफरेंस, यू आर द सेम पर्सन जैसे और सारे लोग कर रहे हैं। और तीसरा, यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें अभी तक दिखाई हैं उसके अंदर कुछ भी ऐसे क्यूरियोसिटी नहीं जगा रहा Right. कि यार इस फिल्म में ऐसा क्या होगा। सिर्फ जो अंध भक्त, आई मीन यश भक्त हैं, वही इसको कह सकते हैं वाओ माइंड ब्लोइंग, बिकॉज हमारे मन से ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा है। यार मतलब कितने लोग इंस्पायर होते हैं, और ये जो ट्रेलर टीजर देखने के बाद सबको लगेगा कि यार एक आदमी है, उसकी तो 4-5 गर्लफ्रेंड्स, 4-5 रिश्ते हो सकते हैं। बट अगेन मतलब ये तो गलत चीज़ है जो प्रमोट हो रही हैं। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट हुमा कुरैशी और रुक्मणी, उनके रोल के बारे में भी ज़्यादा नहीं बताया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आने वाले जो गाने हैं वो भी एक के साथ रोमांस कर करके यही इसी में पिक्चर निकल जाएगी क्या? और बहुत सिमिलर, ऐसा भी नहीं है कि तबाही वाज डिफरेंट और ये वाला डिफरेंट है, क्योंकि अगर वीडियो हम देखें तो उस उधर भी यही हो रहा था और यहाँ पर भी यही हो रहा है। और जो सॉन्ग है वो भी बहुत ही सिमिलर वाइब दे रहा है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस सॉन्ग ऑल्सो। और मुझे इस चीज़ का भी लग रहा है कि यहाँ पर केमिस्ट्री अभी तक किसी के साथ भी मुझे तो नहीं दिखी है, चाहे वो कियारा के साथ हूँ तभी भी यश की जो केमिस्ट्री जो होनी चाहिए, मतलब देयर वर दोज सीन्स, बट यहाँ पर वो जो केमिस्ट्री थी उन सीन्स के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं बट वो जो केमिस्ट्री वो मिसिंग है। और वो मुझे यश की तरफ से मिसिंग लगती है एक्चुअली, कि यश की तरफ से वो बात ही नहीं आ रही है, उनके चेहरे पर वो लुक, और वो कहीं से भी अगर वो उसमें तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग फंसा भी रहे हैं तो भी आई डोंट थिंक कि वो उतना यू नो कन्विंसिंग प्यार का ढोंग कर पा रहे हैं। और जैसे तबाही में ना इतनी ज्यादा डेस्परेसी थी, मतलब इतने डेस्परेट लग रहे थे, हवस के पुजारे, ठीक है, दोनों लगे हुए हैं, दोनों में वैसे प्यार है या क्या है, आई रियली डोंट नो। बट इन दिस सॉन्ग यश थोड़ा सा टेकन बैक लग रहे थे कि वही वो ज्यादा प्यार करती है तारा, हो सकता है दैट यू नो शी वाज रियली इन्वेस्टेड इन हिम। बट यार ये यश भाई का क्या सीन है इस फिल्म में, क्या ये गैंगस्टर हैं, इनका क्या रोल होने वाला है, मतलब यू नो वो ये कोई लव स्टोरी एक्सप्लोर कर रहे हैं या ये रिवेंज स्टोरी होने वाली है? डू यू थिंक आप प्रेडिक्ट कर पाई हैं कि क्या प्लॉट हो सकता है? और इतना टॉक्सिक है ये जितना दिखा रहे हैं? ये तो प्यार में टॉक्सिसिटी लग रहा है मुझे इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक। आई डोंट नो ये टॉक्सिक नाम किस लिए, शायद वो रिलेशनशिप से इतनी टॉक्सिक थे, क्योंकि अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें सुनी थी ये सारा प्रमोशनल मटेरियल आने से पहले, तो ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी एक्शन फिल्म बनने वाली है जो बहुत डांस होगी और बहुत ज़्यादा ग्रूसम जो एक्शन होगा वो होने वाला है। लेकिन अभी तक जितना भी देखा है वो ग्रूसम एक्शन तो नहीं है, बल्कि समथिंग एल्स इज हैपनिंग, ये अभी तक की जितना भी सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पर आते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी जब रामायण का भी ट्रेलर लॉन्च हुआ था और वहाँ पर यश की जब एंट्री कराई गई थी तो वाओ कि यश आ गए हैं, सभी लोग डैडी इज हियर इस तरह के बोल रहे हैं, या फिर डैडी इज होम बोल रहे हैं, या फिर यश रॉकी भाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ जो इतना सब कुछ चल रहा है टॉक्सिक में, इतने सारे सीन्स और ऐसे, वहीं वो रावण का भी रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ। कोई इस बात पे क्वेश्चन नहीं कर रहा। वेयर जब से ये अनाउंसमेंट ही हुआ था कि रणबीर कपूर प्लेइंग राम इन रामायण, तब से लेकर अब तक लोग वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। कभी उनकी बीफ वाली बात को बाहर निकालते, कभी उनके एनिमल में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया उसको लेकर बाहर निकालते। तो ये बाइसनेस किस चीज़ की है यार? एग्जैक्टली। और इफ यू टॉक अबाउट रावण, तो वो भी भगवान का दर्जा उनको मिला हुआ था। तो यू नो इंडिया में काफ़ी ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ रावण को भी पूजा जाता है। Exactly. तो इसीलिए मतलब यश के कैरेक्टर पे तो क्वेश्चन मार्क, ये तो टॉक्सिक के कैरेक्टर पर भी नहीं किया गया है। तो अब रावण के कैरेक्टर के बारे में भी वही कंपैरिजंस ड्रॉ नहीं हो रहे। इवन आई थिंक ये बहुत बायस्ड हैं लोग कि रणबीर कपूर को ही कॉल आउट करें, इनफैक्ट आलिया भट्ट को भी कॉल आउट कर रहे हैं कि रणबीर के कैरेक्टर के बारे में। बट इफ यू टॉक अबाउट यू नो टॉक्सिक ओनली, तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो विमेन है, जो भी लीड्स है ना, दे आर
टोटली डिपेंडेंट ऑन यश कि भाई यश के बिना उनका कोई गुजारा नहीं होगा। ऐसा देखने में लग रहा है। नयनतारा भी पहले यश सिगरेट पीते हैं, फिर वही देखने में लगता है कि उनको भी कूल दिखना है तो उनको भी सिगरेट पूरा स्टाइल के साथ ऐसे फुकवाते हैं। बट ये लीड्स जो हैं, फीमेल लीड्स की अगर हम बात करें, एज ए लीडिंग लेडीज नहीं लग रही मुझे। एग्जैक्टली उनको उतना ज़्यादा अच्छा राइटिंग नहीं दिया जाता। और ये सिर्फ इस फिल्म की बात नहीं है, ज़्यादातर जो भी फिल्म्स तुम देखोगे पेडी। वहाँ पर एग्जैक्टली वो जो ग्लैमर के लिए रखा जाता है। अभी चाहे तुम पेडी की बात करो या उससे पहले जो जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म आई थी जानवी कपूर की, वहाँ पर भी जो सॉन्ग था जिसके अंदर जानवी कपूर की बात सिर्फ उतनी हुई थी कि उनकी नेवल बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर इसी तरीके से विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन करना है आपको फिल्म्स में, या ये सॉन्ग्स सिर्फ ग्लैमर के लिए रखे जाते हैं, देन आई डोंट थिंक कि आगे अब हम 2026 में भी सेम चीज़ कर रहे हैं तो क्या होने वाला है। बट यू टेल अस अबाउट द मदहोश, क्योंकि लोग हो रहे हैं बेहोश फॉर द गुड रीज़न और द रॉन्ग रीज़न, वी डोंट नो। बट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा मदहोश एंड क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक। Do let us know in the comment section. Till then, take care. Goodbye. My name is Sakshi Chauhan. मैं हूँ गौरका शर्मा। Keep watching. See you switch.